We will study chapter 9. Our chapter 9 name is Natural Environment and Pollution. Natural environment. The term environment means surrounding in which an organism lives. जो term है environment इसका मतलब है surrounding. यहाँ पर organism वगैरह रहते हैं. Nature has blessed all with an environment. Nature के पास blessed है सभी के लिए environment के लिए which is termed as जिसका term हमने रख रखा है natural environment. It includes all living and non-living things occurring naturally on the earth. इसमें living things और non-living things सभी includes हैं naturally earth पर. Climate, weather and natural resources that affect human survival are part of the natural environment. Climate, weather या natural resources जो सभी human survival के part पर effect डालते हैं उसको हम natural environment बोलते हैं. वे सभी natural environment के ही part हैं. This picture shows natural environment. The natural environment provides us fresh air, clean water, plants, sunlight and many more things. जो natural environment है वो हमें provide करता है fresh air, clean water मतलब साफ पानी, plants, sunlight and many more things और काफी सारी चीजें थी. Environmental pollution. Environmental pollution is the introduction of contaminants in the natural environment that harms or causes discomfort to human life or other living organisms. Environmental pollution introduction है contaminants का नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो कि हार्म कर देता है या फिर डिस्कम्फर्ट बना देता है ह्यूमन लाइफ को और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को भी. फॉर एग्जांपल द वेस्ट फ्रॉम अ मिल कॉजेज पॉल्यूशन टू अ वाटर बॉडी. तो वेस्ट मटेरियल होता है मिल्स वगैरह का उस वजह से वाटर बॉडी में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है. द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर सीरियस एंड इज कॉजिंग हैवी एंड इररिपेरेबल डैमेज टू अवर प्लैनेट. जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सीरियस होती जा रही हैं जिस वजह से हैवी और इरिपेरेबल डैमेजेस वगैरह हो रहे हैं. हमारे प्लेनेट मतलब खराब हो रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा हार्म हो रहा है. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है 6 स्पेसीज. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के 6 स्पेसीज हैं. फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन, सेकेंड इज वाटर पॉल्यूशन, थर्ड इज नॉइज पॉल्यूशन, फोर्थ इज लाइट पॉल्यूशन, fifth is land pollution and last sixth is nuclear pollution. Firstly, we will study about air pollution. Air pollution occurs when harmful gases, dust particles, fumes or smoke and chemicals are added into the atmosphere in a way that makes it harmful for humans, animals and plants. एयर पॉल्यूशन मतलब जब होता है जब हार्मफुल गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, फ्यूम्स या स्मोक वगैरह या कुछ केमिकल्स वगैरह हमारे एटमोसफेयर में ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और इस वजह से ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स इन सब के लिए काफ़ी हार्मफुल भी होता है. कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन रिजल्ट फ्रॉम बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल एक्शंस. जो एयर पॉल्यूशन का रिजल्ट आता है वो दोनों पे पड़ता है, उसका जो असर होता है वो दोनों पर ही पड़ता है, ह्यूमंस पर भी और नेचुरल एक्शंस पर भी. नेचुरल इवेंट्स दैट पॉल्यूट द एयर इंक्लूड्स फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेन डिस्पोजल्स एक्सेट्रा. नेचुरल इवेंट्स जो पॉल्यूट करते हैं एयर को उसमें फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेन डिस्पोजल से सब इंक्लूड हैं. दिस पिक्चर शोज एयर पॉल्यूशन. Human activities that causes air pollution are: first is emissions from industries and factories. Industries and factories emit high level of carbon monoxide, smoke, fumes and chemicals into air. जो इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वे हाई लेवल पर कार्बन मोनोक्साइड, स्मोक्स, फ्यूम्स, केमिकल्स वगैरह को एमिट करती हैं, बाहर निकालती हैं एयर के अंदर. पेट्रोलियम रिफाइनरीज आल्सो रिलीज लॉट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इनटू द एयर. पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं वो भी काफी ज्यादा हाइड्रोकार्बन को रिलीज करते हैं एयर के अंदर. सेकेंड इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. The release of pollutants from cars, trucks, motorcycles which burns lots of fossil fuels is also a cause of air pollution. जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल के द्वारा जब वे ज़्यादा बर्न हो जाते हैं, लॉट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वो निकालते हैं, इस वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है. फ्यूम्स फ्रॉम द ऑटो व्हीकल्स कंटेन डेंजरस गैस लाइक कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स. फ्यूम्स ऑटो व्हीकल्स के जो होते हैं वे कंटेन करते हैं डेंजरस गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन. These cause great harm to the people who breathe them. ये उन लोगों को काफी इफेक्ट पड़ता है, मतलब ये सभी लोगों को इफेक्ट पड़ता है सांस लेने में. So these household and farming chemicals, household cleaning products and painting supplies,
spraying insecticides and pesticides on crops emit harmful chemicals into the air and causes air pollution. जो हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर पेंटिंग सप्लाईज वगैरह होती हैं, स्प्रेज, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्रॉप्स वगैरह पर जब हम करते हैं, ये भी काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स को एमिट करते हैं एयर के अंदर, जिस वजह से पॉल्यूशन भी होता है. दिस पिक्चर शोज इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग. Effects of air pollution. First is acid rain which destroys leaves of plants and kills animals, fish and other wildlife. तो acid rain होती है जिस वजह से प्लांट्स की लीव्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं, फिश वगैरह मर जाते हैं और अदर वाइल्ड लाइफ को भी हार्म होता है. सेकेंड इज रेस्पिरेटरी एंड हार्ट डिजीजेस आर कोज्ड बाय एयर पोल्यूशन. रेस्पिरेटरी और हार्ट डिजीजेस भी होती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से. द मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन दिल्ली आर presently suffering from pneumonia and asthma due to heavy air pollution. जो दिल्ली में जो बच्चे हैं आज के टाइम पर वो गुजर रहे हैं पेनिमोनिया से और अस्थमा जैसी बीमारी से हैवी रेन एयर पोल्यूशन की वजह से. सॉल्यूशंस टू एयर पोल्यूशन. फर्स्ट इज यूज पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमें पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए. अडॉप्ट कारपूलिंग. हमें कारपूलिंग को अडॉप्ट करना चाहिए. सेकेंड इज स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट व्हेन नॉट इन यूज टू कंजर्व एनर्जी. हमें फैन से लाइट को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए जब भी अगर हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो हमें एनर्जी को कंजर्व भी करना चाहिए, एनर्जी को बचाना भी चाहिए. नेक्स्ट इज यूज सोलर, वाइंड एंड जियोथर्मल एनर्जी. हमें सोलर, वाइंड, जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट इज प्लांट एज मैनी ट्रीज एज यू कैन. जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको प्लांट्स, ट्रीज वगैरह उगाने चाहिए, ग्रो करने चाहिए. नेक्स्ट, to minimize the rise of harmful gases from the industries, advanced technology can be used. जो हार्मफुल गैसेस निकलती है इंडस्ट्रीज वगैरह में से रिलीज होती हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करना चाहिए. नेक्स्ट इज रिसाइकल एंड रीयूज थिंग्स. हमें रिसाइकल और रीयूज थिंग्स का यूज़ ही करना चाहिए. Second is water pollution. The contamination of water bodies by human activities is water pollution. जो contamination होता है water bodies में वो human activities के द्वारा ही होता है, जिस वजह से water pollution बढ़ता है. When the pollutants like particles, chemicals or substances that contaminate water are discharged into water bodies, water pollution is caused. जब pollutants जैसे कि particles, chemicals या substances वगैरह पानी के अंदर contaminate कर दिए जाते हैं, discharge कर दिए जाते हैं पानी के अंदर, water bodies के अंदर, इस वजह से water pollution भी होता है. This picture shows water pollution. Causes of water pollution. First is the dumping of sewage and waste water into sea or river without being treated. हम क्या करते हैं सीवेज वगैरह को या फिर वेस्ट वाटर जो होता है उसको सी या रिवर में ऐसे ही बिना ट्रीटेड किए उसको बहा देते हैं, उसमें डाल देते हैं, जिस वजह से वाटर पोल्यूशन भी बढ़ता है. नेक्स्ट, the paper waste, food waste, plastic, rubber, metallic and aluminium waste are dumped into the water bodies like rivers, lakes and seas. जितना भी पेपर वेस्ट होता है, फूड वेस्ट होता है, प्लास्टिक, रबर, मेटालिक या एल्यूमिनियम वेस्ट, जितना भी सब वेस्ट होता है, ये हम वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स, लेक्स, सीज, इन सब में ऐसे ही फेंक देते हैं. नेक्स्ट, the pesticides and insecticides applied to the soil reach the ground water with rain water. जो पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स अप्लाई की जाती है सॉइल के अंदर ग्राउंड वाटर को रीच करने के लिए रेन वाटर के साथ. नेक्स्ट इज the accidents of ships cause oil spillage that spread for miles in the ocean. जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं शिप्स वगैरह के, जिस वजह से जो ऑयल है वो स्प्लेज हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है माइल्स की वजह से ओशंस के अंदर. इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. फर्स्ट इज डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है लाइक फिश, क्रैब्स, बर्ड्स, सीगल्स, डॉल्फिन्स एक्सेट्रा. सेकेंड इज डिसीजेज सच एज फोलिया, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड गैस्ट्रोएंटेरिटिस. ये कुछ डिसीजेज हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से हो जाती हैं. नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो रहा है. प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन. फर्स्ट इज नेवर थ्रो रबिश इनटू वाटर बॉडीज. जो भी वेस्ट मटेरियल हो हमें कभी भी वाटर बॉडीज के अंदर लाइक ओशियंस, रिवर्स, इनके अंदर फेंकना नहीं चाहिए. सेकेंड इज अपग्रेड आउट ऑफ डेट और अंडर कैपेसिटी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. हमें अपग्रेड करना चाहिए आउट ऑफ डेट को या फिर अंडर कैपेसिटी सीवेज ट्रीटमेंट को हमें प्लांट्स वगैरह लगाने चाहिए और उसको वेस्ट को ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए. नेक्स्ट, कीप द केटल अवे फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज. जो केटल्स होती हैं, गाय भैंस वगैरह जो होती हैं, हमारे केटल्स होते हैं, उन्हें हमें पॉन्ड्स, रिवर्स या दूसरी वाटर बॉडीज से काफ़ी दूर रखना चाहिए, जिस वजह से वे वाटर बॉडीज के अंदर पॉल्यूशन ना कर सकें. नेक्स्ट इज
रिड्यूस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, हमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का एग्रीकल्चर में यूज कम कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रीट वेस्ट वाटर कम्प्लीटली बिफोर रिलीजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज, हमें वेस्ट वाटर को कम्प्लीटली ट्रीट करना चाहिए उसको वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज करने से पहले, मतलब पहले उसको साफ करने से ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद उसको वाटर बॉडीज में छोड़ देना चाहिए, बिना उसको ट्रीट किए हमें वाटर बॉडीज में रिलीज नहीं करना चाहिए। थर्ड इज लैंड पोल्यूशन, the degradation of the earth's land surfaces as a result of human activities causes land pollution, तो डिग्रेशन हो रहा है अर्थ लैंड सरफेस पर, इसका रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लैंड पोल्यूशन बढ़ रहा है। इट अकर्स व्हेन वेस्ट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली and when chemicals in the form of pesticides, insecticides and fertilizers are thrown into the soil during agricultural activities, जब वेस्ट डिस्पोज ना हो पाए प्रॉपर्ली ढंग से और जब जो केमिकल्स वगैरह हैं पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में हो और हम उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए सॉइल में ऐसे ही फेंक देती हूँ, इस वजह से भी हमारा लैंड पोल्यूशन बढ़ जाता है। दिस पिक्चर शोज लैंड पोल्यूशन। Causes of land pollution. The main causes of land pollution are: first is waste dumping at landfills. When contaminants of soil are disposed of at the landfills, they reduce the quality of soil in the landfill. जब कॉन्टिमिनेंट्स जो होते हैं सॉइल के अंदर डिस्पोज कर दिए जाते हैं, लैंडफिल्स पर ऐसे गिर दिए जाते हैं, तो वो लैंडफिल्स में से जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं, घटा देते हैं। The soil contaminants include household waste, sewage waste, chemicals waste materials from industries, etc. उन soil contaminants में household waste, sewage waste, chemicals waste materials, जो इंडस्ट्री के chemical waste materials होते हैं, ये सब भी इंक्लूड हैं। Second is construction activities. Construction activities causes deforestation as they need more and more land for new construction projects. कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज की वजह से डिफोरेस्टेशन होता है, जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होती है तो हम न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में के लिए हम उसको काटते भी उनको बनाते भी हैं। कंस्ट्रक्शन वेस्ट लाइक ऑयल्स एंड पेंट्स आर hazardous waste and when not disposed of properly can also release harmful chemicals into the ground causing land pollution. कंस्ट्रक्शन वेस्ट जैसे कि ऑयल्स एंड पेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा वेस्ट है और जब ये डिस्पोज ढंग से नहीं हो पाते हैं तो ये लीच हार्मफुल केमिकल्स वगैरह को ग्राउंड के अंदर रह जाते हैं, जिस वजह से लैंड पोल्यूशन होता है। थर्ड इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। द एक्सटेंसिव यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स pesticides in agriculture usually contaminate the soil with impurities and toxins causing land pollution. तो एक्सटेंसिव यूज होता है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का एग्रीकल्चर में, यूजुअली वो कॉन्टेमिनेट करते हैं सॉइल में इम्प्योरिटीज एंड टॉक्सिन्स के साथ, जिस वजह से लैंड पोल्यूशन भी होता है। इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन, कॉन्टेमिनेटेड लैंड एंड कॉजेज। कॉन्टेमिनेटेड लैंड में क्या क्या होता है? फर्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑन द स्किन, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सेकंड इज एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग लैंडफिल्स, एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है जब लैंडफिल्स वगैरह बर्न किए जाते हैं। थर्ड इज बैड स्मेल एंड ऑडर, बहुत गंदी स्मेल वगैरह भी आती है। फोर्थ इज वेरियस काइंड्स ऑफ कैंसर्स, अलग अलग तरह के कैंसर्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेज बाय रैट्स, माइस एंड इंसेक्ट्स हु ब्रीड ऑन लैंडफिल्स। जो डिसीजेज वगैरह होती हैं वो रैट्स, माइस, इंसेक्ट्स इनके द्वारा ट्रांसमिशन भी होती हैं जो लैंडफिल्स पे ही ब्रीड करते हैं और रहते हैं। Solution to land pollution, the following suggestion can be given to deal with the problem of land pollution. आपको सजेशन दे रखे हैं नीचे जिससे आप लैंड पोल्यूशन के प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। फर्स्ट इज अडॉप्ट द 3 R's फॉर्मूला। आपको 3 R's फॉर्मूला को अडॉप्ट करना है। इट मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल थिंग्स। सेकेंड इज डिस्पोज पर्सनल लिटर प्रॉपरली। आपको पर्सनल लिटर को मतलब डिस्पोज करना चाहिए प्रॉपरली, मतलब ढंग तरीके से। लिटर मतलब गंदा करना। Fourth is noise pollution, the unwanted sound which produce unpleasant effect and discomfort on the ears is called noise. वो unwanted sound जो unpleasant effects को produce करे, हमारे कानों के लिए काफी discomfort हो, उसको हम noise बोलते हैं, मतलब शोर। It disrupts normal human activities such as sleeping, conversation and may also degrade the quality of one's life. ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज में, जैसे कि स्लीपिंग, सोने में, कॉन्वर्सेशन, बात करने में, एंड मे ऑल्सो डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वन लाइफ, और हर एक की लाइफ की क्वालिटी को ये डिग्रेड करती है। कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज कैन कम फ्रॉम मैनी सोर्सेज। नॉइज काफ़ी सारे सोर्सेज से आता है। दे आर वे सोर्सेज है। फर्स्ट इज हाउस होल्ड सोर्सेज, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक वैक्यूम क्लीनर,
वॉशिंग मशीन, कूलर, फूड मिक्सर, ग्राइंडर कॉज नॉइज। जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, कूलर, फूड मिक्सर, ग्राइंडर, इन सब से नॉइज होता है। The all picture shows noise pollution. Next is social events. Loudspeakers used in places of worship, discourse, parties, and other social events created a lot of noise. जो लाउड स्पीकर्स वगैरह होते हैं उनका यूज़ करते हैं हम पूजा के स्थान पर, डिस्कोर्स वगैरह में, पार्टीज में और अदर सोशल इवेंट्स में, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉट ऑफ नॉइज क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. एरोप्लेन्स, ओवर ग्राउंड एंड अंडरग्राउंड ट्रेन्स, व्हीकल्स ऑफ द रोड्स, कार्स, मोटरसाइकिल एंड ट्रक्स कॉन्स्टेंटली मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। जो एरोप्लेन, यहाँ तक कि जो ग्राउंड पर भी चलते हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन्स वगैरह भी होती हैं, व्हीकल्स वगैरह होते हैं रोड पर, जैसे कि कार, मोटरसाइकिल्स, ट्रक्स, ये भी कॉन्स्टेंटली काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ को बनाते रहते हैं, इनसे भी काफ़ी नॉइज़ होता है। इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. फर्स्ट इज हियरिंग लॉस, स्लीपिंग डिस्ट्रप्शन एंड स्पीच इंटरफेरेंस. इसमें क्या होता है, आप सुनने की शक्ति खो देते हैं और आपको नींद में भी डिस्टर्ब होता है, अच्छे से नींद भी नहीं आती है और इस स्पीच में भी इंटरफेरेंस होता है। सेकेंड इज सम बिहेवियर इफेक्ट्स आर irritation, nervousness, feeling of fear and fatigue and decrease in work efficiency. आपको ज़्यादा नॉइज़ की वजह से इरिटेशन भी हो जाती है, नर्वसनेस भी होती है, आप तो डर को फील भी करते हैं, फैटिग भी फील करते हैं और आपका जो वर्क है इफिशिएंसी, जो काम की इफिशिएंसी वो भी डिक्रीज हो जाती है। Solutions of noise pollution. First is construction of soundproof rooms for noisy machines should be encouraged. हमें साउंड प्रूफ रूम्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए नॉइजी मशीन्स के लिए। सेकेंड इज द यूज ऑफ हॉर्न्स विद जैरिंग साउंड्स बाय नॉइजी ट्रक्स एंड मोटरसाइकिल शुड बी बैंड। जो हम हॉर्न्स का यूज़ करते हैं, जैरिंग साउंड नॉइजी ट्रक्स या मोटरसाइकिल्स में, इनके द्वारा जो यूज़ किए जाते हैं उन हॉर्न्स को भी बैंड कर देना चाहिए। नेक्स्ट, एयरपोर्ट, noisy industries and bus terminals should be shifted far from the living places. जो एयरपोर्ट्स, नॉइज इंडस्ट्रीज या बस टर्मिनल्स वगैरह हैं उनको लिविंग प्लेस से काफ़ी दूर पर शिफ्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रो वेजिटेशन अलोंग रोड्स एंड इन रेजिडेंशियल एरियाज एज ट्रीज एब्जॉर्ब साउंड। हमें वेजिटेशन को ग्रो करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रोड पर भी और रेजिडेंशियल एरियाज पर भी जहाँ पर हम रहते हैं, एज ट्री एब्जॉर्ब साउंड, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट, the use of loudspeakers at public places and in residential areas should be banned. जो हम लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं पब्लिक प्लेसेस पर या फिर रेजिडेंशियल एरियाज में, वहाँ पर भी हमें को उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, इस लाउड स्पीकर को बैन कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज लाइट पोल्यूशन. The outdoor lighting that interferes with the natural landscape is called light pollution. वो आउटडोर लाइटनिंग जिस वजह से नेचुरल लैंडस्केप में इंटरफियर होता है उसको हम लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। द स्काई विद ब्राइट स्टार्स एंड डार्क स्काई लुक्स ब्यूटीफुल व्हेन द आर्टिफिशियल लाइट्स इन अ टाउन व्हिच बैटन द नाइट स्काई सो मच दैट द स्टार्स आर नॉट इजीली विजिबल एंड द स्काई लॉस इट्स ब्यूटी। स्काई ब्राइट स्टार्स के साथ, डार्क स्काई के साथ काफ़ी सुंदर दिखता है आर्टिफिशियल लाइट से ज़्यादा, जो कि टाउन वगैरह में होती है। ये ब्राइट करते हैं, चमकते हैं, नाइट स्काई को काफ़ी ज़्यादा चमकाते हैं। जो स्टार्स होते हैं वो इजीली विजिबल भी नहीं हो पाते हैं और जो स्काई है वो अपनी ब्यूटी को लॉस कर देते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट पोल्यूशन. तो आपको लाइट पोल्यूशन के सोर्सेज दे रखे हैं। दिस पिक्चर शोज लाइट पोल्यूशन. द मेन सोर्सेज ऑफ लाइट पोल्यूशन आर, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स एंड कमर्शियल सेंटर्स. इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स होते हैं, कमर्शियल सेंटर्स होते हैं, ये मेन सोर्स है लाइट पोल्यूशन का। सेकेंड इज रेजिडेंशियल एरियाज में जो लाइट्स वगैरह लगा देते हैं, लाइट पोल्यूशन का मेन सोर्स है। नेक्स्ट, नाइट स्पोर्ट्स ग्राउंड्स। नेक्स्ट, एयरपोर्ट, सिटी पार्क्स एंड पब्लिक प्लेसेस, यहाँ पर भी लॉट्स ऑफ लाइट्स होती है जिस वजह से लाइट पोल्यूशन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, स्ट्रीट लाइट्स एंड कार लाइट्स, इस वजह से भी लाइट पोल्यूशन होता है। इफेक्ट्स ऑफ लाइट पोल्यूशन. फर्स्ट इज इट हैम्पर्स द व्यूज ऑफ नाइट स्काईज, ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्क ऑफ ऑब्जर्वेटरीज एंड एस्ट्रोनॉमर्स. ये हैम्पर्स करते हैं नाइट स्काईज को, व्यूअर्स को जो वर्क करते हैं ऑब्जर्वेटरीज में, एस्ट्रोनॉमर्स में। नेक्स्ट, इट इफेक्ट्स अवर आइज एंड कॉज आई स्ट्रेन. ये हमारी आइज पर भी इफेक्ट डालते हैं और हमें आई स्ट्रेन भी हो जाता है, हमें आइज में प्रॉब्लम भी हो जाती है। नेक्स्ट, इट इफेक्ट्स वाइल्ड लाइफ. ये वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सी टर्टल्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स एंड नॉकटर्नल एनिमल्स गेट डिस्टर्ब्ड. कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं, सी टर्टल्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स और नॉकटर्नल एनिमल्स, ये भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वाइल्ड लाइफ से हैं जिनको इफेक्ट पड़ता है लाइट पोल्यूशन की वजह से।
Solution of light pollution, first is change high voltage bulbs with dimmer ones. हमें हाई वोल्टेज बल्ब को चेंज कर देना चाहिए डिमर बल्ब से. नेक्स्ट, आउटडोर लाइट्स शुड रिफ्लेक्ट डाउनवर्ड. जो आउटडोर लाइट्स होती है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो. नेक्स्ट, टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज. यदि लाइट का यूज नहीं है तो आपको लाइट को बंद कर देना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए. नेक्स्ट, बाय बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स. हमें हमेशा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स ही खरीदने चाहिए. नेक्स्ट, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ लिटिल पैकेजिंग. हमें वो प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए जिनकी पैकेजिंग काफ़ी लिटिल हो, काफ़ी छोटी हो. नेक्स्ट, न्यूक्लियर पोल्यूशन, एनी undesirable effect caused to environment due to radioactive substance or radiation is called nuclear pollution. कोई भी अनडिजायरेबल इफेक्ट जिस वजह से इन्वायरमेंट में रेडिएक्टिव सब्सटेंस की वजह से रेडिएशन फैल जाता है हम न्यूक्लियर पोल्यूशन बोलते हैं. सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर पोल्यूशन, द मेन सोर्सेज ऑफ द न्यूक्लियर पोल्यूशन आर. आपको नीचे मेन सोर्सेज दे रखे हैं न्यूक्लियर पोल्यूशन के, वो है फर्स्ट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड यूरेनियम माइनिंग आर द मेन सोर्स ऑफ न्यूक्लियर पोल्यूशन. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और यूरेनियम माइनिंग ये दोनों ही मेन सोर्स हैं न्यूक्लियर पोल्यूशन के. इट ट्रेसेस ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द वाटर दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्लांट्स, इट विल कॉज न्यूक्लियर पोल्यूशन. यदि ये ट्रेसेस हो जाए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है सब ये प्रेजेंट हो पानी के अंदर तो ये रिलीज करते रहते हैं प्लांट्स में भी और जिस वजह से न्यूक्लियर पोल्यूशन भी बढ़ता है, फैलता है. नेक्स्ट, इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑल्सो कॉजेज दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन. जो रेडिएशन की इमिशन होती है, रेडिएशन निकलती है, इस वजह से भी इस तरीके का पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट, न्यूक्लियर वेस्ट इज नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली ऑल्सो कॉज न्यूक्लियर पोल्यूशन. यदि न्यूक्लियर वेस्ट को ठीक से हैंडल नहीं करा गया, प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हुआ है तो इस वजह से न्यूक्लियर पोल्यूशन भी इंक्रीज हो जाता है. Effects of nuclear pollution, radiation can cause cancer and many skin diseases to humans. रेडिएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कैंसर या मैनी स्किन डिसीजेज भी हो जाती हैं ह्यूमंस को. इट मेक्स द एक्वेटिक एनिमल्स सिक. इस वजह से एक्वेटिक एनिमल्स बीमार पड़ जाते हैं. रेडिएशन एक्यूमुलेशन ऑन प्लांट्स पासेस टू देयर ईटर्स मेकिंग देम सिक. जो रेडिएशन है वो एक्यूमुलेशन करती है प्लांट्स में भी पासेस हो जाती हैं जिस वजह से जो भी खाते हैं ईटर्स जो होते हैं वो भी बीमार पड़ जाते हैं. पोल्यूशन टू न्यूक्लियर पोल्यूशन, फर्स्ट इज चेक एंड स्टॉप लीकेज फ्रॉम द रेडिएक्टिव मटेरियल्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. हमें चेक करना चाहिए और स्टॉप करना चाहिए लीकेज को यदि रेडिएक्टिव मटेरियल्स में से या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से लीकेज हो रही हो तो. नेक्स्ट, डिस्पोज रेडिएक्टिव मटेरियल सेफली एंड सिक्योरली. हमें रेडिएक्टिव मटेरियल्स को ध्यान से सिक्योरली के साथ डिस्पोज भी करना चाहिए. नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मस्ट फॉलो ऑल द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस. हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के साथ ही सभी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स मस्ट बी चेंज इनटू हार्मलेस फॉर्म. रेडियोएक्टिव मटेरियल्स होते हैं वो हार्मलेस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. Waste management and pollution control. Waste management has a direct effect on pollution control. Waste management का पास direct effect होता है pollution control पर. Since air, water, soil and nuclear pollution are caused by waste materials. तो जितने भी एयर, वाटर, सॉइल एंड न्यूक्लियर पोल्यूशन वगैरह जितने भी पोल्यूशन है इन सभी वेस्ट मटेरियल के द्वारा होता है. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट कैन ग्रेटली रिड्यूस दियर बैड इफेक्ट्स. यदि प्रॉपर मैनेजमेंट हो वेस्ट वगैरह की तो वो ग्रेटली रिड्यूस कर देंगे अपने बैड इफेक्ट्स को. The 3 R's waste management formula is the most suitable option before us to create sustainable life condition for all living beings. जो 3 R's वेस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला है मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है सस्टेनेबल लाइफ कंडीशन को सभी लिविंग बींग्स के लिए क्रिएट करने से पहले. ये 3 R's आर, ये 3 R's कौन कौन से? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. रिड्यूसिंग द वेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. जो रिड्यूसिंग है वो वेस्ट का कुछ भी रिड्यूस करना हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वेस्ट मैनेजमेंट का. Consumers reduce their waste by purchasing in bulk, buying things with less packaging and going for reusable things instead of single use of things. कंज्यूमर्स होते हैं वो वेस्ट को रिड्यूस कर देते हैं बल्क में सामान परचेज करके, खरीद करके उन चीज़ों को और लेस पैकेजिंग के साथ, जिस वजह से वे रीयूजेबल हो जाती हैं चीज़ें इंस्टेड ऑफ सिंगल यूज ऑफ थिंग्स. सिंगल यूज ऑफ थिंग्स की अलग से. रीयूज, ऑल कंज्यूमर्स क्रिएट लॉट्स ऑफ वेस्ट. सभी कंज्यूमर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं. मच ऑफ दिस वेस्ट can immediately be reused to minimize its effect on the environment. काफ़ी ज़्यादा जो वेस्ट होता है उसको इमीडिएटली एकदम से रीयूज भी किया जाता है इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ना पड़े उसको मिनिमाइज करने के लिए. कंज्यूमर्स कैन रिफिल अ परचेज बॉटल ऑफ वाटर विद होम वाटर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स बीइंग डिस्कार्डेड एंड थ्रोन अवे. कंज्यूमर्स होते हैं
वो रिफिल कर लेते हैं परचेज की हुई बॉटल को, जो पानी की बॉटल होती है वे खरीदते हैं तो वो अपने घर में पानी से उसको दोबारा से भर लेते हैं और वे रिड्यूस कर देते हैं नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स को, जिस वजह से डिस्कार्डेड वगैरह नहीं होता है और वो उसको ऐसे ही नहीं फेंकते हैं, उसका यूज कर लेते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं रीयूज करना। दिस पिक्चर शोज द 3 R, इट मीन्स रिड्यूस, reuse and recycle. Recycling is a process to convert waste materials into new products to prevent waste of useful materials. Recycling ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं न्यू प्रोडक्ट्स में, जिस वजह से जो वेस्ट होता है यूजफुल मटेरियल्स में वो प्रिवेंट हो सके। इट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ फ्रेश रॉ मटेरियल्स, ये रिड्यूस कर देते हैं फ्रेश रॉ मटेरियल्स के कंजप्शन को। रिसाइक्लेबल्स इंक्लूड ग्लास, न्यूज़पेपर्स, एल्यूमिनियम, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसमें रिसाइक्लेबल्स में इंक्लूड है ग्लास, न्यूज़पेपर, एल्यूमिनियम, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। वेस्ट डिस्पोजल, फर्स्ट इज वेस्ट कैन नॉट बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड, शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ वाइजली। जो वेस्ट होता है वो ना तो यूज हो सकता है और ना ही रिसाइकल्ड हो सकता है यदि हम उसको बुद्धिमानी से डिस्पोज करें तो। नेक्स्ट, the waste should be segregated as biodegradable waste and non-biodegradable waste is separated dustbin। जो वेस्ट होता है वो सेग्रेटेड हो सकता है एज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो सेपरेटली डस्टबिन में होते हैं। नेक्स्ट, वेस्ट शुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। हम वेस्ट का यूज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में या फिर रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्रीज वगैरह में रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। This picture shows segregation of waste. Let's go. First point, natural environment includes all living and non-living things occurring naturally on the earth. Natural environment में all living things और non-living things सब include हैं जो earth पर naturally occur होते हैं। Second, environmental pollution is the introduction of contaminants in the natural environment. जो environmental pollution है वो introduce होता है contaminants के द्वारा natural environment के अंदर। Next, there are 6 phases of pollution. Pollution के 6 phases होते हैं: air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution, light pollution and nuclear pollution. Fourth is waste management has a direct effect on pollution control. Waste management के पास direct effect होता है pollution control पर। Last is the 3 R's formula includes reduce, reuse and recycle. जो 3 R's formula है उसमें include है reduce, reuse and recycle. This is where the chapter is complete.